अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है रोगनी नान की रेसिपी। और इस रेसिपी की जो डिटेल है मैं पिन कमेंट में डाल दूँगी इंशाअल्लाह। तो अभी मैं फ़िलहाल इसके कैसे बनेगी ये बता रही हूँ मैं। तो इसके लिए मैंने लिया यहाँ पे 300 ml लूकवार्म वाटर और गर्म पानी रहेगी अगर नीम गर्म, तो यीस्ट को राइस होने में आसानी होती है। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 1 पाउच यीस्ट। ये करीबन 11 ग्राम की होती है, 1 किलो के लिए परफेक्ट होती है। तो मैं चूँकि रोगनी नान बना रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा फूली हुई नहीं होती, और इसलिए मैंने यहाँ पर 6 कप के करीबन ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है, जो मैदा। और साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 एग्स, और मीडियम साइज़ की है, अगर बड़ी है तो भी आप 2 ही डालिएगा, और ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही तो। और बेकिंग जो है ये इसे बेक करना है, तो आप अगर पतीले में बना रही हैं तो भी या फिर कोई बेक करने के लिए जो अवन यूज़ कर रही हूँ उसमें, तो मेजरमेंट जो भी है उसे एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा, तो रिज़ल्ट्स सेम आएंगे। वरना कमी बेशी की वजह से रिज़ल्ट के बारे में नहीं पता कि क्या से क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी। तो मेरी जो रेसिपीज़ होती हैं वो अक्सर मेरी बहुत बार की मल्टीपल टाइम की बनाई हुई होती है, तो मुझे पता होता है कि इसमें क्या है। इसी के साथ मैं आपको साथ इसके टिप्स भी बताती जाती हूँ, ताकि आपको आसानी रहे और किसी भी तरह की परेशानी ना हो। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 3 टेबल स्पून के करीबन घी या बटर या ऑयल, जो भी आप यूज़ करना चाहें, और नमक साथ में। अभी जो इस फ्लावर की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी लिक्विडी सी रहेगी, इससे घबराने की बात नहीं है। आप जब भी ब्रेड या नान वगैरह बनाती हैं तो जो फ्लावर यूज़ करती हैं, जो जितनी सॉफ्ट रहेगी वो बनने के बाद उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम बनती है। तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना है नर्वस कि क्या होगी, ये अभी ऐसी है, 10 मिनट के रेस्ट के बाद ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो मैंने जो इसमें ड्राई फ्लावर ऐड करना है वो मैं बैचेस में करूँगी, ताकि कोई लम्प या गुठली ना रहे। तो आप भी ऐसे ही इसे थोड़े थोड़े करके डालिएगा। और उसके बाद मैं हल्के पहले बीटर से मैं मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद हाथों से इसे गूंदना नहीं होता है, एक्चुअली इसे मिक्स करना होता है। और जहाँ तक ब्रेड या नान का है तो इसे स्ट्रेच फोल्ड मेथड से कीजिएगा, तो बस ये इसमें मुक्का मारने की ज़रूरत नहीं होगी। आटा मिक्स हो जाए तो एक बार हाथ में चिकनाई लगाइए, और उसके बाद जिस बाउल में रखनी है उसमें थोड़ी सी चिकनाई लगाइए। उसके बाद ये आपके फुली कंट्रोल में आ जाती है। और इसे अब मैं रखूँगी किसी नरम सी जगह पे, गर्म सी जगह पे, जहाँ पे ये आसानी से राइज़ हो जाए। अभी तो गर्मियाँ हैं तो आप कहीं भी रखें ये हो जाएंगे। और लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी परेशानी होती है, तो आपके पास अगर माइक्रोवेव है तो वहाँ पे आप उसे 1 मिनट के लिए ऑन कर लें, और उसके बाद उसमें रख दें आप, तो ये एकदम हाफ़ एन आवर में आराम से डबल हो जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा यीस्ट यूज़ कर रही हैं। अगर इंस्टेंट यीस्ट है तो ये फ़ौरन घंटे के अंदर आ जाती है, और अगर लोकल वाली यूज़ कर रही हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है राइज़ होने में। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, काफ़ी देर रेस्ट पे रही है ये। तो अगर मैं यहाँ पे 1 किलो फ्लावर लेती तो इसमें जो जाली पड़ते हैं यीस्ट की वजह से वो और घनी होती, लेकिन फ्लावर मैंने चूँकि ज़्यादा लिया है और ये बहुत फूली हुई सी नहीं बनेगी जैसे कि ब्रेड वगैरह होती है। नान है रोगनी नान, ये थोड़ी फूली रहती है थोड़ी सी। अब मैं ले रही हूँ 1 अंडा, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे मैं एग वॉश के लिए यूज़ करूँगी, तो पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहती तो सिर्फ मिल्क से कीजिएगा, मिल्क से भी अच्छा सा कलर आता है। मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ थोड़े थोड़े से पोर्शन में। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये जो आटे हैं इनको मैं छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ। आप 8 बनाना चाहें, 6, 10 जितनी भी होगी उसी हिसाब से छोटी छोटी सी लोई बनाइएगा। मैं बहुत बड़ा नहीं रखूँगी और नहीं बहुत छोटा, मीडियम साइज़ की मैं बना रही हूँ, तो करीबन 8 या 10 बनेंगे मेरे। तो उसी हिसाब से मैं इसके पोर्शन कर रही हूँ, डिवाइड करूँगी।
और ये भी है कि ओवन अगर बड़ी है तो मेरी तो काफ़ी बड़ी है, एक बार में 3 आराम से चली जाएगी। तो उस पर भी है टाइम कितनी लगेगी आपकी। तो फर्स्ट मैंने आप सूखे आटे से पहले इसे फैला ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसे बेलन से बेलूँगी, और बेलन से इसलिए भी बेलूँगी ताकि इवनली फ्लैट हो जाए। उसके बाद आप कोई भी इम्प्रेशन इस पर डालना चाहें, उंगलियों से या फ़ॉर्क से, स्पून से, या आपके पास कोई ब्रेड नान वाली जो टूल्स होती हैं स्पेशली जो उनके लिए ख़ास आती है वो है। तो मेरे पास फ़िलहाल इस तरह की कोई टूल नहीं है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी पोटैटो स्मैशर, जिसे हम यूज़ करूँगी मैं। उसमें भी तकरीबन ऐसे ही बन जाते हैं, तो मैं इसे काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी। और चूँकि ऑकेजनली बनानी होती है हमें, तो मैंने अभी ली नहीं है। फर्स्ट मैंने सोचा था कि एक ट्रे में 2 डालूँगी, लेकिन इसे चूँकि दोबारा राइस होने के लिए रखूँगी मैं, तो ये हो नहीं पाएगी, एक में तक काफ़ी तंग हो जाएगी। तो एक ट्रे में एक ही ठीक रहेगी। और इस तरह मैं अलग-अलग देख ले रही हूँ पहले कि एक में ही 2 हो जाएँगी या अलग-अलग। अगर आप एक ट्रे में 2 करेंगी, तो ये दोबारा राइस होने के बाद जो पोर्शन एक दूसरे से दबी रहेंगी, वहाँ पे वो अच्छे से कलर नहीं आएगी, और हो सकता है कि थोड़ी-सी कुक होने में भी थोड़ी बहुत कसर रह जाए। तो इसे या ख़्याल से अलग ही रखिएगा, या काफ़ी बड़ा स्पेस वाला ट्रे है तो उसमें यूज़ कीजिएगा। और अब मैं इसे रेस्ट पे रखूँगी, करीबन 10 से 15 मिनट तो रखूँगी ही, ताकि अच्छे से ये एक बार और फूल जाए। जैसे ये एक बार और राइज़ होगी ना, तो इसमें जो मैंने अभी निशान लगाया, ये थोड़ी-सी मध्यम हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो आप उसमें डालने से पहले एक बार और इसे कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे दूध शामिल किया है अंडे में, ताकि मैं अच्छे से इस पे लगा सकूँ। ये राइज़ होने के बाद इसमें जो मैंने मार्क बनाया था, ये हल्की हो गई है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा इसे और डार्क कर रही हूँ। ये बेक होने के बाद अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाएगी ये। अभी हल्की है और बेक होने के बाद अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो आप अपने हिसाब से जो भी यूज़ करना चाहें, आपके पास जो भी हो आप इसे यूज़ कर लीजिए। कुकिंग में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ। आपके पास जो भी है आप उसे ट्राई कर लीजिए। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इसके साथ अलावा अगर आप चाहें तो उसमें काला वाला जो नाइजेला सीड होती है वो भी यूज़ कर सकती हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है ओवन में जाने के लिए। तो ये एक बार राइस हो चुकी है, और अब मैं इसे ओवन में डालूँगी हाफ़ एन आवर के लिए या 35 मिनट्स के लिए। बीच में एक बार चेक कीजिएगा, दोनों साइड अच्छा रंग आने तक इसे बेक कीजिए। और उसके बाद इस पर बटर लगाइए। बटर नान है या फिर रोगनी नान, दोनों में ज़रूरी है टेस्ट और कलर के लिए। और इसमें मॉइस्चर भी रहती है काफ़ी, तो ये बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट आएगा आपका। तो ये दोनों साइड इस तरह से कुछ बनी है, तो और दोनों साइड बहुत बेहतरीन सा एक रंग आया है इसका। तो रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत इजी वे में बताया मैंने। अब अपने पसंदीदा सालन या निहारी पाए के साथ सर्व कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी अच्छी सी रेसिपी में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।